हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं एज्योर AG104 के कंटेंट बेस्ड वीडियो सीरीज़ के बारे में। एज यू नो दैट हिंदी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी लगभग 10 से 15 दिन पहले, और अब तक 17 to 18 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से स्टोरेज के पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अबाउट वर्चुअल मशीन हमने डिस्कस कर लिया है, लाइक क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन, डिलीटिंग, या फिर उसमें हार्ड डिस्क मैनेज करना, या फिर वर्चुअल मशीन का बैकअप लेना, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एज पर द एजेंडा आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में, बिकॉज नेटवर्किंग मॉड्यूल इन केस ऑफ AG104 इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम फाइनल एग्जामिनेशन की बात करें तो लगभग 20 to 25% क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके नेटवर्किंग से पूछे जाएंगे। बहुत ही बेस लेवल से हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ग्राउंड लेवल से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पोर्टल के ऊपर, जब भी हम पोर्टल पे इंप्लीमेंट करेंगे, नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे, तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इंटरनल चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं अपने एज्योर नेटवर्किंग को ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्किंग के साथ। सो एज वी नो दैट अगर हम ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्किंग की बात करें, राइट, सो ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्किंग के केस में अगर आप कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो वी नीड टू परचेज द स्विच, वी नीड टू कनेक्ट द केबल, और उसमें हम अपने सिस्टम को केबल या वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो दोनों के केस में एक मीडियम की नीड पड़ेगी। मीन्स अगर आप वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे या वायर्ड नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे, दोनों के केस में आपको एक मीडियम डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चाहे वो स्विच हो या वाईफाई रूटर हो। उसको इंप्लीमेंट करके ही हम अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश कर पाएंगे, राइट। बट अगर एज्योर की बात करें तो यू नो दैट एज्योर एक तरीके का पोर्टल है जो वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि ठीक है, हम पहला चैलेंज तो ये कि नेटवर्किंग कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, दूसरा ये कि हम अपने अकॉर्डिंग कितनी सिस्टम को कनेक्ट करना है, वो पोर्ट कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि एज्योर पोर्टल के ऊपर कोई भी स्विच हमें नहीं मिलने वाली है, राइट। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द प्री रिक्विजिट या कंपोनेंट। अगर आप एज्योर पोर्टल के ऊपर नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो कुछ प्री रिक्विजिट है इसकी, कुछ कंपोनेंट हैं जो हमें पता होना चाहिए, राइट। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से। IP एड्रेस के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यू नो अबाउट द स्टैटिक एंड डायनेमिक IP, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है। आपको प्राइवेट एंड पब्लिक IP एड्रेस के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, प्राइवेट एंड पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे सबनेटिंग के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। आई नो कि अगर हम सबनेटिंग की कैलकुलेशन मेथड की बात करें या CIDR कैलकुलेशन मेथड की बात करें, तो गूगल पे टाइप करते हुए जैसे ही हम टाइप करेंगे कैलकुलेशन के लिए n नंबर ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल रहती हैं। बट to be a good engineer, to be expert in Azure networking, you must need to know about कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है खुद से, राइट। गूगल से तो आप सर्च करके पा लेंगे, बट अगर हम बात करें पेपर पेन पे अगर आपको डिज़ाइन बनाना है नेटवर्क का, सो यू शुड नो अबाउट कि CIDR की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, या फिर हम बात करें सबनेट मास्क कैसे निकाला जाता है, IP एड्रेस कैसे निकाली जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगले स्टेप की बात करें तो सबनेटिंग, उसके बाद CIDR, और जो ब्लॉक साइज़ है वो ब्लॉक साइज़ वगैरह हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट करके हम इनको कॉन्फ़िगर करेंगे। नेक्स्ट अगले स्टेप की बात करें तो फिर आता है पिक्चर में VNet, और इसी में हम बात करेंगे VNet एंड VNet पेयरिंग। दो ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें हम अगले कंपोनेंट की बात करें तो NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, VPN या फिर गेटवे, ठीक है, ये सभी कंपोनेंट हमारे नेटवर्किंग में कवर होने वाले हैं, राइट। बेस्टियन की सर्विस भी है इसमें 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो बेस्टियन क्या होता है, बेस्टियन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये एक प्रीरिक्विजिट हो गई, ये कंपोनेंट हो गया। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है तो डेफिनेटली आप एज्योर पोर्टल के ऊपर अपना जो नेटवर्क इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा रिलेटेड टू द IP एड्रेस या स्टैटिक। इनमें से काफ़ी पॉइंट आपके क्लियर होंगे, जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि आपको 4 पॉइंट तक क्लियर होंगे चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैकबोन है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एज्योर नेटवर्क के ऊपर, एज्योर पोर्टल के ऊपर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के पहले ये सारी चीज़ें आपको फाइनल कर लेनी है। चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं, हम ये फील करके चलते हैं, ये हम ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कन्फ्यूजन ना हो जब आप एज्योर पोर्टल के ऊपर अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करो, ठीक है। चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं, और बेस के केस में हमें क्या करना है, पहले IP एड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, स्टैटिक डायनेमिक के बारे में बात कर लेते हैं, प्राइवेट पब्लिक के बारे में, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा सबनेटिंग वगैरह के बारे में कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अपने पास है IP एड्रेस।
तो एज वी नो दैट अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो एक तरीके का ये यूनिक नंबर होता है, जिस यूनिक नंबर के थ्रू आप अपने नेटवर्क डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। मींस हर एक नेटवर्क डिवाइस के पास अपना एक खुद का यूनिक नंबर रहेगा, उस यूनिक नंबर के ज़रिए हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो हमारा प्रिंटर हो, बायोमेट्रिक डिवाइस हो, डीवीआर हो, सीसीटीवी कैमरा का, या डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उन सभी इवन मोबाइल फ़ोन तक में आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। स्मार्ट टीवी हो गया, इन सभी में आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो आईपी एड्रेस को बहुत बेस से स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं क्लास के बारे में, दूसरा हम इसी में बात करेंगे रेंज के बारे में, और इनका जो सबनेट होता है इन सबनेट के बारे में। 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है हमने इसको। क्लास की बात करें तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। टोटल 5 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है, 5 डिफरेंट कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है आईपी एड्रेस को। रेंज की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 0 to 126, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 128 to 191, 192 to 223, ठीक है। और ये डी आपका स्टार्ट होगा 224 to 240, अगर हम फाइनल बात करें, और 239 सॉरी, और 240 to 254। ये रेंज की बात हो गई, जिसमें से क्लास ए, बी एंड सी कॉमर्शियल है, ठीक है। कॉमर्शियल इन द सेंस कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, प्राइवेट नेटवर्क की तरह, प्राइवेट आईपी की तरह अपने इन्वायरमेंट में नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए ये कॉमर्शियल है, ठीक है। और अगर हम बात करें सबनेट की, तो इसका जो सबनेट जाएगा, डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, 255.0.0.0, 255.255.0.0। इसकी बात करें तो 255 अगेन 255.255.0। अपने पास अगली आईपी एड्रेस है डी क्लास और ई क्लास। तो बेसिकली जो डी क्लास की बात करें, ये मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादातर स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए या वीपीएन कम्युनिकेशन के लिए हम इस रेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोल सकते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ई क्लास की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, और साथ ही साथ इसको रिजर्व कर रखा गया है फ्यूचर के लिए, कि इन फ्यूचर अगर IPv4 की कमी होती है तो कहीं ना कहीं हम इसमें से आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर लेंगे, और इसके ज़रिए हम अपने जो डिवाइसेस हैं उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट आईपी एड्रेस। सेकेंड स्टेप में आप उम्मीद है कि यहाँ पे तक कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज कोई भी नेटवर्क है, हम ये नहीं कह रहे कि एज्योर नेटवर्किंग की बात करें, किसी भी नेटवर्क की केस की बात करें, एज्योर पे नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, ऑन प्रोमाइसेस पे नेटवर्क बनाना, या फिर VMware के केस में नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, हर एक केस में आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, यू शुड नो अबाउट द आईपी एड्रेस एंड ऑल, ठीक है। ये यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट how we can manage, just try to understand about the types of IP address, right? So थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं about how many types of IP address are available. ठीक है, I'm talking about the IP address version. So IP version की बात करें तो basically it is categorized in 2 part, जिसमें से पहला पार्ट आपका IPv4 में आएगा, ठीक है, और दूसरा जो है IPv6। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इन दोनों के बीच में। एज वी नो दैट IPv4 को अगर और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो IPv4 जो है ना, ये 32 बिट्स को कंटेन करता है, राइट। और अगर हम बात करें IPv6 की तो ये 128 बिट्स को कंटेन करता है, राइट। 32 बिट और 128 बिट, कितना ज़्यादा गैप है, कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हमें मिलने वाली है IPv6 में। बट अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ ही सर्विस प्रोवाइडर हैं यहाँ पे जो IPv6 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ISP इस्तेमाल कर रहे हैं। बट लोकल इन्वायरमेंट की बात करें, ऑन प्रोमाइसेस इन्वायरमेंट की बात करें तो मोस्टली हम लोग अभी IPv4 पे ही वर्क कर रहे हैं। IPv4 की आईपी एड्रेस और ऑन प्रोमाइसेस के सिस्टम में हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसमें। अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि जो IPv4 है बेसिकली ये जो है 4 डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ऑक्टल नंबर को ये सपोर्ट करता है। मींस ये जो कैलकुलेशन मेथड इसमें इस्तेमाल होगा वो ऑक्टल नंबर है और इसमें हेक्साडेसिमल, ठीक है, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल। सो आई होप कि आपको आइडिया होगा अबाउट द नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल। ये 4 कैटेगरी है नंबर को यूटिलाइज करने के लिए, नंबर को इन फ्यूचर बचा के रखने के लिए। दैट्स वाई इन सभी पार्ट को नंबर सिस्टम को एक डिजिटल यूसेज के लिए बना रखा है। एंड गेट, और गेट, जो लॉजिक गेट्स हैं, सो वो बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जाते हैं। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
ये जो कैटेगराइज है ये 8 बिट कॉमा 8 बिट कॉमा 8 बिट, ये डॉट नॉट डॉट कॉमा डॉट, ये आपके आईपी एड्रेस को कैटेगराइज किया गया है 4 डिफरेंट पार्ट में, 4 बॉक्सेस में, और हर एक बॉक्स की जो कैपेसिटी है वो 8 बिट को कंटेन करता है। 8 बिट प्लस 8 बिट 16 प्लस 24 प्लस 32, टोटल नंबर ऑफ बिट कितनी कंज्यूम हुई? 32 बिट आपकी कंज्यूम हो चुकी हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल, तो इसकी जो वैल्यू होती है, ऑक्टल की वैल्यू होती है 0 to 7, इसका बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल की वैल्यू जो होती है 0 to 9, उसके बाद A, B, C एंड D एंड E, ठीक है, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 और F 15 तक, 0 to 15 यानी 16 इसका जो बेस बनता है वो 16 बनता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इसके आईपी एड्रेस की, तो 16 बिट कोलन करके इसमें 8 डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। हर एक पार्ट में 16 बिट का की आईपी एड्रेस 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हर एक बॉक्स में कितने बिट्स आएंगे? 16 डिफरेंट बिट्स आएंगे, और इनके बीच में जो सेपरेटर है उसको हम कोलन से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें IPv4 में, तो इसमें डॉट से इनको सेपरेट किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है दोनों जो आईपी एड्रेस है उनके बीच में। ये हो गई अपने पास आईपी एड्रेस की बात IPv4 एंड IPv6 के बारे में। उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगले स्टेप में चलें, 2 टॉपिक और कवर कर लेते हैं इसमें। आई नो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर मूविंग आवर सेल्फ टू ओवर एज़्योर पोर्टल हमें ये सारी चीज़ें क्लियर करके चलनी है। सो नेक्स्ट बहुत ही बेसिक सा फंडा है, स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक 2 तरीके के आईपी एड्रेस है, और स्टैटिक का मतलब ये है कि फिक्स्ड आईपी एड्रेस, डायनेमिक के मतलब है थ्रू DHCP। ठीक है, DHCP में क्या होता है, इट में भी चेंज, आपने इस सिस्टम को रीस्टार्ट किया, स्टॉप किया थोड़ी देर के लिए वर्चुअल मशीन को, तो ये क्या करेगा, डायनेमिक के केस में वो आईपी एड्रेस अपने आप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, जो हमें ISP प्रोवाइड करेगा, और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो एक आईपी एड्रेस को मल्टीपल पार्ट में, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑफिसेस या मल्टीपल कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस में A क्लास, B क्लास और C क्लास की बात कर लेते हैं। A क्लास की जो रेंज है 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255, ये हो गई अपने पास क्लास A की रेंज। क्लास B की रेंज की बात करें तो 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255, ये रेंज हो गई अपने पास क्लास B की, और 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255, ये क्लास हो गई C की, राइट। इसके अलावा जो भी आईपी एड्रेस आपको दिखती है, लाइक कोई आईपी एड्रेस 4 से स्टार्ट हो रही है, कोई आईपी एड्रेस 191 से स्टार्ट हो रही है, कोई आईपी एड्रेस 172 से स्टार्ट हो रही है, 171 से, सॉरी, इनसे अगर स्टार्टिंग है तो ये आपकी कंसीडर की जाएगी एज ए पब्लिक आईपी एड्रेस। गॉट इट। तो अगर आपको कहीं पे भी 10 से आईपी एड्रेस स्टार्टिंग दिखाई पड़ती है, या कहीं 172 से आईपी एड्रेस स्टार्ट हुई दिखाई पड़ती है, या 192 से, तो आप समझ जाइए कि वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और पब्लिक आईपी एड्रेस, इसके अलावा जो भी आईपी एड्रेस आपको दिखेगी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की वैल्यू आपको चेक करनी है। अगर वो इन तीनों से हट करके दिखाई पड़ रही है तो इट मीन्स दैट वो पब्लिक आईपी एड्रेस है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइवेट आईपी एड्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकल इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, और पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में डेटा को ट्रैवल कराने की। एक पब्लिक आईपी एड्रेस एट ए टाइम एक ही जगह पे इस्तेमाल हो सकती है, वर्ल्ड वाइड कहीं दूसरी लोकेशन पे उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता ड्यू टू रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्शन। सो गाइज, ये बेसिक सी डिस्कशन हुई, ये बेसिक सी एक्टिविटी हुई रिलेटेड टू द आईपी एड्रेस एंड नेटवर्किंग ऑफ एज़्योर। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे हाउ वी कैन मैनेज द वीनेट सर्विसेज, और फिर प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, बिकॉज ये बेस है, बेस मजबूत रहा तो प्रैक्टिकल अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द एज़्योर नेटवर्किंग। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।